Not all stories have happy endings. In fact, some of them are over before they even begin. आज हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे क्रिकेटर की जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल था, इतना पोटेंशियल कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे राज कर सकता था 15-17 सालों के लिए। लेकिन सबके किस्मत में सक्सेस लिखी नहीं होती। नॉट एवरी वन एज अ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। सो हे गाइस, आई एम Aditya and I'll be narrating a story of such a cricketer who could have been the best batsman for the upcoming decade. So उस क्रिकेटर का नाम है पृथ्वी शॉ। जी हाँ, अभी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, किसको याद है कि पृथ्वी शॉ नाम का एक टैलेंटेड क्रिकेटर था? आई गेस सब लोग उसको भूल गए होंगे, बट आई स्टिल रिमेंबर 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। पृथ्वी शॉ वॉज कैप्टनिंग टीम इंडिया। उस टीम में उसके साथ था शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, शिवम मावी, कमलेश नागर कोटी और अन्य ऐसे कई क्रिकेटर्स। अनफॉर्चुनेटली फॉर सम ऑफ देम उनका करियर इंजरीज की वजह से ख़त्म हो गया। कमलेश नागर कोटी इतना टैलेंटेड बॉलर था कि अभी वो जसप्रीत बुमराह के साथ टीम इंडिया की बॉलिंग हेड कर रहा होता। बट फास्ट बॉलर्स और इंजरी द बिगेस्ट ट्रैजिक इवेंट कोई भी फास्ट बॉलर के करियर में। बेचारे को इतने इंजरीज हुए कि वो कुछ कर ही नहीं पाया। शिवम मावी, येट अनदर ग्रेट पेसर whose career got impacted a lot by injuries. अभिषेक शर्मा तो खैर उस वर्ल्ड कप के बाद कुछ समय के लिए उसका कुछ नाम इतना हुआ नहीं, बट नाउ ही हैज रिजन टू हिज पोटेंशियल और अभी तो वो एक अलग मॉन्स्टर है T20 क्रिकेट में। और शुभमन गिल, ओ माय गॉड, ही वॉज अ रॉक स्टार देन, ही इज अ रॉक स्टार नाउ। There is no doubt he is one of the brightest talents India have. But भले ही ब्राइट टैलेंट हो, T20 का प्लेयर नहीं है वो, आई स्टैंड बाय माई पॉइंट। लेकिन इन सब नामों में एक नाम था जिसकी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा थी, जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी कि यार ये क्रिकेटर यहाँ से कहाँ जाएगा, और उसका नाम था पृथ्वी शॉ। गाइज, ही हैड द कंप्लीट रेंज ऑफ स्ट्रोक्स विद इन हिम। तुम कोई भी शॉट बोलो, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, फिर बैकफुट पे कट शॉट, पुल शॉट, स्पिनर्स के सामने स्टेप आउट करके छक्के मारना, स्वीप खेलना, रिवर्स स्वीप खेलना, ही हैड इट ऑल। बट क्रिकेट में ना, फॉर सक्सेस तुमको हार्डवर्क और डिसिप्लिन चाहिए। विदाउट दैट तुम नहीं कर सकते। और ऐसा ही कुछ हुआ पृथ्वी शॉ के साथ। ही मेड इज टेस्ट डेब्यू पे 100 मार गया। देन डोमेस्टिक लेवल पे वो चीता था भाई, एक फुल फ्लेजेड प्रेडिटर चीता जो ऑपोजिशन को आसानी से धूल चटाता था। ही स्कोर्ड हंड्रेड्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर डोमेस्टिक लेवल पे। बट ऑल ऑफ इट चेंज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21। एक टेस्ट के बाद पृथ्वी शॉ हो गए ड्रॉप। उनके गेम में एक वीकनेस दिख रही थी कि यार वो ना सब एक जगह पे खड़े खड़े खेलता है, उसका कुछ फुटवर्क है नहीं। तो
अंदर आती हुई गेंद पे वो आसानी से फंसता था. सो कहा गया कि पृथ्वी तुम जाओ, इम्प्रूव योर गेम. लेकिन व्हाट डिड पृथ्वी डू? वो सक्सेस इतना चढ़ गया उसको कि ये जो उसके फेलियर्स थे उसने उसको भाव नहीं दिया. पार्टीज, लेट नाइट, अल्कोहल, influence of bad friends, furthermore skipping training sessions, not having a healthy diet, not at all giving a fuck about his फिटनेस. और यहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ. आईपीएल में कुछ साल ग्लिम्पसेस आए उसके कि हाँ यार इसके अंदर बात है, लेकिन वो उस ग्लिम्पसेस को इतना बड़ा मान लेता था कि वो जब इंडियन स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं होता था वो अपने सोशल मीडिया पे अजीब सी स्टोरीज डालता था. एंड दोज स्टोरीज वर अ डायरेक्ट टॉन्ट बीसीसीआई को कि तुम मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे हो. भाई तू अपने आप को समझता क्या है? तू बीसीसीआई का ईगो हर्ट करेगा? भाई बीसीसीआई वाले सिर्फ बोलते हैं कि हमको ये सब न्यूज़, सोशल मीडिया बज़ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको पड़ता है भाई. वो हर छोटी बात अपने ईगो पे लेते हैं. सो इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी शॉ स्टार्टेड किलिंग हिज करियर. एंड आईपीएल 2025 आते आते तो ऐसा समय आया कि किसी ने उसको ऑक्शन में खरीदा भी नहीं. सीएसके के मिड सीजन इंजरी क्राइसिस आए, बट दे स्टिल पिक्ड अ यंग आयुष मात्रे इंस्टेड ऑफ अ रेडीमेड पृथ्वी शॉ. I hope this is a wake up call for him. You have so many examples around you, पृथ्वी. मतलब तुम जब मुंबई में खेलते रहे तभी मुंबई क्रिकेट में तो इतने सारे लेजेंड्स हैं, किसी के पास से भी ट्रेनिंग लेता अपने शॉर्ट कमिंग्स वर्क करने की. लुक एट शुभमन गिल, उसने युवराज सिंह से ट्रेनिंग ली, गाइडेंस ली, और अभी उसका गेम देखो. ही इज कैप्टनिंग द इंडियन टेस्ट टीम. और तुम दोनों सेम लेवल पे स्टार्ट हुए थे, और जिस लेवल पे थे उस वक्त भी यू आर माइल्स अहेड ऑफ हिम इन पोटेंशियल. बट पोटेंशियल का कुछ मतलब नहीं है अगर तुम हार्डवर्क ना करो. चलो गिल छोड़ दो, लुक एट सरफराज खान, उसके भी फिटनेस इश्यूज है, बट उसने इतना मेहनत की है. ही हैज़ लॉस्ट, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, कुछ 15-17 kg. रिमार्केबल यार, तुम भी कुछ कर लो, क्योंकि आज के क्रिकेट में ना विदाउट फिटनेस तुम कुछ नहीं कर सकते. ओके, यू कैन बी अ बिट स्टॉकी, अ बिट बल्की, बट तुम्हारी फील्डिंग उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. सो भले ही यू किल्ड योर क्रिकेटिंग करियर, अभी आधा करियर तो तुम्हारा निकल गया है, लेकिन आधा बाकी है. अभी भी तुम तुम्हारी स्टोरी को हैप्पी एंडिंग दे सकते हो. सो नाउ पृथ्वी शॉ डजंट प्ले फॉर मुंबई एनी मोर. यहाँ तक कि मुंबई क्रिकेट भी इसकी एटीट्यूड और ईगो इश्यूज से तंग आके इसको रिलीज कर दिए. ही प्लेस फॉर महाराष्ट्र नाउ, और उसने अपनी फर्स्ट गेम में फॉर महाराष्ट्र बुच्ची बाबू ट्रॉफी में 100 मार दिए. सो थोड़ा पॉजिटिविटी तो है. इट्स टाइम टू रिडीम योर सेल्फ पृथ्वी शॉ. ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है. अभी 2-3 साल पूरा जान लगा के डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलो, ऑफ सीजन में जाके काउंटी खेल के आओ, इम्प्रूव योर परफॉर्मेंसेस, शो द वर्ल्ड दैट
तुम्हारे अंडर जो पोटेंशियल है वो अब तक मरा नहीं है. यू शुड हैव दैट हंगर इनसाइड यू कि यार आई वांट टू डू इट फॉर इंडिया. ऐसा सोशल मीडिया पे स्टोरी लिखने से कोई सुपरस्टार नहीं बनता, वरना तो आज हर गली का बच्चा तेंदुलकर रहता था. इट्स नॉट लाइक दैट. सो ये थी कहानी पृथ्वी शॉ की. प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट डू यू थिंक पृथ्वी शॉ कैन make a comeback into the Indian team in some point in the future. अभी तो मुश्किल है. So that's it for the video. I hope you like my narration. पहली बार कुछ ऐसा ट्राई किया है. So please let me know आपको ये वीडियो कैसी लगी. That's it. Signing off.